हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हों। हम लोगों की एक ख़ासियत होती है, हम जिस समाज में रहते हैं, हम उसका एक अंग हैं, हम सबको पता है। लेकिन हम उस सबको इतना अपने ऊपर हावी होने देते हैं कि उसका एक अंग अंग बनने की जगह, उसका एक पार्ट बनने की जगह, सोसाइटी का एक पार्ट बनने की जगह हम इतना हावी होने देते हैं उस चीज़ को अपने ऊपर कि हम अपने डिसीज़न अक्सर अपने मन से नहीं ले पाते। हम ये सोचकर डिसीज़न लेते हैं अपने, अपने बच्चों के, अपनी फैमिली के, कि समाज का उन फैसलों पर क्या रिएक्शन होगा। चाहे हमारे खुद के बच्चे हों, चाहे हम हों, जॉब से रिलेटेड हो, परिवार का कोई डिसीज़न हो, ये अक्सर सोचा जाता है कि हमारा समाज इसके बारे में इसको किस तरीके से लेगा, क्या सोचेगा। जबकि हमें सबसे पहले खुद को प्राथमिकता देनी चाहिए, जो कि हम नहीं देते हैं। चाहे करियर हो, करियर में अगर कोई ऐसा ऐसा काम है, ऐसा कोई कोर्स है जिसको मोस्टली लोग हीन भावना से देखते हैं कि भाई फलाना जेंडर को ये काम नहीं करना चाहिए, जैसे लोग मानते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों का ये मानना होता है कि अगर लड़ बहुत सारे, ये नहीं बोलूँगी कि मतलब सारे ही, लेकिन मोस्टली बहुत सारे लोगों का मानना ये होता है कि अगर लड़की खाने से जुड़ा हुआ कोई घर में खाना बनाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर लड़की खाने से जुड़ा हुआ कोई काम करती है, कोई अपना कोई स्टॉल खोलती है या फिर ऐसा कुछ भी काम करती है, जो कि बिल्कुल भी बुरा नहीं। मेहनत करना कभी भी बुरा नहीं है, भीख मांगने से, ठीक है? किसी के ऊपर डिपेंड रहने से मेहनत करना कभी भी बुरा नहीं है। लेकिन लोग अक्सर इसको बुरी नज़र से देखते हैं। लड़की है, स्टॉल खोलेगी, क्या असर जाएगा बताओ, भजिया तलेगी वहाँ पर। ये मैंने खुद ने देखा है। मतलब क्या है यार, अगर किसी का पर्सनल डिसीजन है कि मुझे मेरा पैशन है कुकिंग करना, मुझे इस लाइन में आगे जाना है, कुछ नई नई डिशेज़ लेके आनी है, लोगों को इंट्रोड्यूस कराना है। बहुत लोगों को पैशन होता है कुकिंग करने को, तो उसको जाने दो यार, ठीक है? अगर कोई जैसे मान लीजिए लड़का है, उसको उसको बहुत शौक है कि वो ब्यूटी प्रोडक्ट से जुड़े और इस वाली लाइन में जाए, स्किन केयर की लाइन में जाए और बहुत सारे प्रोडक्ट को देखे और सैलून में जो काम करते हैं और मतलब मोस्टली जो यूनिसेक्स सैलून में काम करते हैं, उन लड़कों को भी थोड़ा हीन भावना से देखा जाता है। मैंने देखा अब तुम ये करोगे, अब तुम वैक्स करोगे लड़कियों की, अब तुम लड़कियों के बाल कट करोगे। अरे प्रॉब्लम क्या है यार? तो कई बार माँ-बाप जो है ना बिल्कुल सिरे से ख़ारिज कर देते हैं इन सारी डिसीज़न को, नहीं हम नहीं करने देंगे भई आपको ये काम मत करो, बाकी कुछ भी कर लो। लेकिन जब लड़के का मन है, लड़की का मन अगर उसी काम में है, तो क्यों? अरे हमको प्राथमिकता खुद को देनी है कि मेरा बच्चा क्या चाहता है, मेरे बच्चे के क्या डिसीज़न हैं। समाज को प्राथमिकता बाद में देनी है, वो सेकेंडरी थिंग है। वो सेकेंडरी थिंग है। फर्स्ट जो है, जो प्रायोरिटी है, वो हमारे खुद के बच्चे हैं, उनका मेंटल हेल्थ खराब नहीं करना है आपको इस तरीके की सोच से। मैं इस वीडियो के थ्रू सबको ये संदेश देना चाहती हूँ कि अगर आपके बच्चे, आपका परिवार जिस चीज़ में खुश है, आप वो डिसीजन लीजिए, ना कि समाज को देखिए। समाज की एक आदत है, ये कभी खुश नहीं रहता, कभी भी। आप कुछ भी कर लीजिए, ये हर चीज़ में नुक्स निकालेगा। लेकिन ये जो लोग बकवास करते हैं, अगर आप कुछ एक अच्छा काम कर दोगे, आगे जाके अगर वही काम बहुत अच्छा निकल जाए, तो बहुत लोग आपसे सजेशन लेने आ जाएँगे। वही लोग जो गलत बोलते हैं, वही आपसे सजेशन लेने आएँगे। लेकिन यही वो लोग हैं, अगर आप कुछ अलग करने जाओगे, तो आपको ताने मार-मार के आपको इतना डिमोटिवेट कर देते हैं कि आपको आगे नहीं आने देंगे। तो सबसे पहले आप अपना खुद का माइंडसेट ऐसा बनाइए कि मुझे क्या करना है, मुझे अपने बच्चों के लिए क्या करना है, अपने परिवार के लिए मुझे क्या करना है और मुझे प्राथमिकता किसको देनी है, अपने परिवार को, क्योंकि मेरा परिवार मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। ये आगे मेरे बारे में सोचेगा, हम उसके बारे में सोचेंगे जो हमारे बारे में सोचता है। जब समाज जो है, जब हम भूखे रहते हैं, हमें खाना देने नहीं आता है, जब हम परेशान रहते हैं, हमें कोई मेडिसिन देने नहीं आता है, सिर्फ सिर्फ किसी से ऐसे पूछ लेना तुम ठीक हो, उसके आगे क्या? हाँ, हम ठीक नहीं हैं, हम परेशान हैं, तो उसके आगे क्या? अगर कोई आपके दुःख में आपका साथी नहीं है, तो उस चीज़ को इतना महत्व देने की आवश्यकता नहीं। जो इंसान आपके साथ चौबीसों घंटे है, हर दुःख में, सुख में, आप, आपके माता-पिता, आपके बच्चे, आपके रिश्तेदार, उनके बारे में सोचिए। अगर वो भी आपके बारे में नहीं सोचते, तो छोड़ दीजिए, अपना देखिए। समाज को समाज का एक हिस्सा बनिए, अपने आप को, उसको अपने ऊपर इतना हावी ना होने दें। अपने डिसीजन ले, जिसके साथ आपको शादी करनी है उसके साथ शादी करें, जौन से आपको जॉब करनी है वो जॉब करें, जो आपको पढ़ाई करनी है वो पढ़ाई करें, जिसके साथ आपको रहना है वो आप उसके साथ रहें। अपने माता-पिता को खुश रखें, अपने आप को खुश रखें, अपने बच्चों को खुश रखें, अपने परिवार को खुश रखें, आप खुश रहें। दैट इज़ इम्पोर्टेंट, नथिंग एल्स। नमस्कार।